वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत दिन बाद आज वीडियो आ रही है। आज से इसमें रेगुलर वीडियो आएगा। अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसी को देखते हुए इसमें साइंस का टेस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, पहला टेस्ट है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित करती है? तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, वर्षा ऋतु या इनमें से कोई ना हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। जो बैरोमीटर होता है उसका पाठ्यांक अगर अचानक नीचे गिरता है तो तूफान आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर वही पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है यानी वर्षा होने की ज़्यादा चांस है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है यानी मौसम साफ रहेगा। इसका इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश होता है कि बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? श्यानता के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, घर्षण के कारण या ऑल ऑफ अस यानी तीनों हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण ही जो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। और पृष्ठीय तनाव के उदाहरण ले सकते हैं, जो पतली सुई होती है पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, ये पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या ऑल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। ठीक, यानी रक्त दाब नापने का यंत्र जो है स्फेग्नोमैनोमीटर है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या ऑल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगर प्रकाश वर्ष का मान पूछेगा तो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक, कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई या जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जो होता है ना वो जल का बहाव नापा जाता है। जल का बहाव किससे नापा जाता है? क्यूसेक से। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोला है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, ऑल। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसका भार जो होगा वो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। इसका कारण क्या है? क्यों? भाप का ताप बहुत अधिक होता है। फिर बोल रहा है भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, यानी बोथ ऑफ अस यानी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। जो भाप में गुप्त ऊष्मा होता है वो होता है 540 कैलोरी। कितना होता है? 540 कैलोरी। जो जल होता है उबलते जल में 100 कैलोरी होता है। ठीक, बर्फ़ जो होता है बर्फ़ में 80 कैलोरी होता है। कितना होता है? बर्फ़ में 80 कैलोरी। इसीलिए भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। इसी कारण है कि भाप से जलने पर ज़्यादा कष्टदायक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो परम शून्य ताप उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को। अब न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे कम तापमान हो ही नहीं सकता। ठीक, इसी को बोलते हैं परम शून्य ताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही होगा, उसका पाठ्यांक पूछ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री, -45, -50। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो -40 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। श्रृंग और गर्त क्या होता है, ऐसे बना रहता है एक आयाम, और ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त, ठीक है। तो इसके दूरी के बीच पूछ रहा है कितना, क्या कहते हैं, मतलब इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आयाम कहते हैं, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो बीच की दूरी है इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक, इसे होता है। और इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, यानी सेल डिवीजन सबसे कम कहाँ होता है। अस्थि कोशिका में, मस्तिष्क कोशिका में, यकृत कोशिका में, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मस्तिष्क कोशिका में। मस्तिष्क कोशिका में जो होता है ना वो सेल डिवीजन होता ही नहीं है, लगभग नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है, वो यकृत की कोशिका में। कहाँ, यकृत, यानी लीवर की कोशिका में सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। मेरुदंड किसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। किसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को। कितनी जोड़ी, 21, 31, 41 या 40। इसका जो राइट आंसर है वो 31 जोड़ी। कितना जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है जो ब्रेन से कनेक्ट रहती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पीत के, यूरोक्रोम, बिलिरुबिन, और इसका जो राइट आंसर है यूरोक्रोम हो जाएगा। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का पीला रंग होता है। पीत जो है, पीत एंजाइम न होते हुए भी पाचन की क्रिया में सहायक होता है, ठीक, पीत। और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले सामान्यतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, नन ऑफ दीज। तो निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डिंबवाहिनी में होता है। ये हिंदी में लिखा हुआ डिंबवाहिनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसी में निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, डिंबवाहिनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20, 25, 10, 30। तो एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 10 जो होता है, 10 एमिनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है, और 10 एमिनो अम्ल खाने के द्वारा हमको मिलता है। 10 पहले से मौजूद है और 10 खाने द्वारा मिलता है, यानी 20 एमिनो अम्ल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव त्वचा को रंग प्रदान देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रेडॉप्सिन, एंथ्रासाइन, इन ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेलानिन हो जाएगा। यानी मानव के त्वचा को कौन रंग देता है, मेलानिन। अगर मेलानिन आप में ज़्यादा है तो आपकी त्वचा का रंग काला होगा, मेलानिन आप में कम है तो आपके त्वचा का रंग गोरा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही मनुष्य को थकान महसूस होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, पहले हमको जान लेना चाहिए कि लेते कितना है और छोड़ते कितना है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं 21%, CO2 जो है वो हम लेते हैं 0.03%, और नाइट्रोजन जो है वो लेते हैं 78%, ठीक। अब पूछ रहा है कि छोड़ते कितना है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ऐसा दिया ही नहीं है। छोड़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन 17%, CO2 जो है छोड़ते हैं 4.6%, लिए थे कितना 0.06%, लेकिन छोड़ते हैं 4.6%। नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, यानी 78% नाइट्रोजन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम कितना बार छोड़ते हैं, 17% छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।